हेलो गाइस, इट्स मी राघव माइक। और काफ़ी साल बीत गए, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया, ना मैं कुछ बता पाया। लेकिन पिछले जो बीत गए मेरे साल, वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे। मैं काफ़ी कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन आज मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन। और अभी जितनी देर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जितनी देर मैं इसको एडिट करूँगा और एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दूँगा, उतने टाइम मैं बता दूँगा बाद में कि कितना टाइम लगा। पर अभी मैं 7:40 पर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वॉइस मैसेज बस इसलिए है कि मैं बता सकूँ कि मैं क्या लाना चाहता हूँ या मैं क्या बना रहा हूँ। सबसे पहले तो राघव विल बी बैक सून। इस प्रोजेक्ट का मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ये एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। एक खुद को बोलने के लिए कि मैं अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करूं, मैं वो करूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। लेकिन सच कहूं तो म्यूज़िक, ये रैपिंग और जो भी ये चीज़ें हैं, ये लगता नहीं है कि मैं एज अ आर्टिस्ट इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। मतलब जब भी मुझे बुरा फील होता है, जब भी मैं एक बुरे फेस में जाता हूँ, तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है, उससे निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सच कहूँ तो मेरे जो गाने होते हैं जो मैं लिखता हूँ, उनकी कैटेगरीज भी ऐसी ही हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ तो वो वैसा ही निकल के आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बार बार एक जैसे गाने बना देता हूँ, उनकी लाइनें भी सेम होती हैं, बस फ्लो अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं जो भी करता हूँ या जो भी मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनो। और कुछ मेरे दोस्त जो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, वो सब सुनते हैं मेरे गाने जो मैं बनाता हूँ एज अ ड्राफ्ट। बट एज अ आर्टिस्ट जो मैं खुद को मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो प्रोजेक्ट बाहर लेकर आऊँ, कुछ अच्छे गाने जो मैं बना चुका हूँ और जो मैं बनाने वाला हूँ। काफ़ी गाने मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, और उनको जो बनाने का मेरा विज़न है, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से हो, जल्दबाजी में कुछ ना हो। लेकिन 2025 के एंड होने से पहले मैं 2 से 3 प्रोजेक्ट, या फिर मतलब 3 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं होगी, वो सारा जितना भी प्रोजेक्ट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वॉइस पे डिपेंड करेगा, मेरे गले पर, मेरी आवाज़ पर। वो बिल्कुल रॉ रहने वाला है, तो ये मत कहना कि मिक्स मास्टर सही नहीं हुआ है। एज अ आर्टिस्ट वो बस मेरी फीलिंग्स होंगी जिनको मैं एक्सप्रेस कर दूंगा माइक के सामने, और वो इसी नवंबर को आएगी। नवंबर और दिसंबर मैं 3 प्रोजेक्ट डालूंगा ही डालूंगा। लेकिन नवंबर के बाद और दिसंबर के बाद जो अगला साल आने वाला है 2026, उसमें जो म्यूज़िक आएगा, जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो एक अच्छे विज़न के साथ होंगे, अच्छे प्रोडक्शन के साथ होंगे। उनमें मेहनत की जाएगी, मिक्सिंग में, मास्टरिंग में, और काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज़ होगा उसमें। और एक वीडियो थी, मैंने सोचा है एक कहानी जिसको मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी हद तक मैं लिख चुका हूँ, और उसका एंड भी मैं जल्दी ही लिखूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसको एज अ प्रॉपर वीडियो के साथ लेकर आऊँ, तभी उसका वो इम्पैक्ट पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ जिस तरीके से उसको। तो अभी ये ऑलमोस्ट 4 मिनट 50 सेकंड का वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है। और सच कहूँ तो 3 गाने रेडी हैं, मैं आज उनको अपलोड कर सकता था। लेकिन अगर वो नहीं अपलोड हो रहे हैं तो उसका कुछ कारण यही है कि वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। कुछ चीज़ें उनमें कमी है, मतलब रिकॉर्ड हुए हैं अच्छे से, बट थोड़ी नॉइस है और मिक्सिंग में थोड़े एरर हैं, तो वो सब नहीं हो पा रहा है अभी। लेकिन हाँ, कुछ जो मेरे ड्राफ्टेड वर्जन है, मैं एंडिंग में उनको डाल रहा हूँ, और हो सकता है इनमें से ज़्यादातर आपने सुन भी लिए हो, और कुछ हो सकता है आपने नहीं सुने हो। लेकिन वो मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं खुद को भी थोड़ा मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो
मतलब मुझे पूरी तरीके से तोड़ चुकी है। काफ़ी टाइम तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये म्यूज़िक ही मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालता है। अभी से नहीं, 2011 से, और तभी से लेकर अब तक मैं इसी के बलबूते खुद को अच्छा फील करा पाता हूँ। तो दैट्स इट। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है मेरे पास बोलने के लिए। और हाँ, राघव माइक चैनल पर काफ़ी कुछ आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये चैनल तो काफ़ी टाइम से डेड हो चुका है, पर मेरे जो दोस्त हैं वो ज़रूर मेरी वीडियो को देखते हैं, ये मैं जानता हूँ। वो हमेशा मुझे प्रेस करते हैं। तो मैं एक और चैनल सोच रहा हूँ बनाने की, राघव माइक के नाम से ही। उसके आगे कुछ लिख दूँगा, मुझे सजेस्ट कर दो अगर कुछ कर सकते हो तो, और ताकि जब मेरा ये चैनल सर्च किया जाए तो वो वाला भी आ जाए, तो फिर उस चैनल पर एज अ प्रॉपर एक अच्छी स्टार्टिंग होगी। और हाँ, मैं लास्ट में डाल देता हूँ जो मेरे गाने हैं, और अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अब जो आने वाला प्रोजेक्ट है, मतलब यही राघव विल बी बैक सून, इसमें ऑलमोस्ट 3 गाने हैं और एक वॉइस नोट है। उस वॉइस नोट में क्या है वो आपको जल्दी ही सुनने मिलेगा। मैं बहुत जल्दी उसको लेकर आऊँगा और जल्दी वापसी होगी और अच्छी वापसी होगी। तो आप सब बढ़िया रहो, खुश रहो। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कहो उनसे जिनसे तुम प्यार करते हो। लिखो उस चीज़ को गाने की कोशिश करो। और अगर कोई भी नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। मेरा इंस्टाग्राम कमेंट में ही है, डिस्क्रिप्शन में भी है, राघव माइक ऑफिशियल करके है। आओ मुझसे बात करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ज़रूर बातें करूँगा। काफ़ी टाइम हो गया, और बनाएंगे गाने, बहुत अच्छे गाने बनाएंगे। और इस बार सोच रहा हूँ कि ये जो साल एंड हो रहा है इसमें ज़्यादातर हिप हॉप ट्रैक ही करूँ, मतलब मैं शुरू से वही कर रहा हूँ बेसिकली। और 1-2 सोचा है मैंने थोड़ा सॉन्ग, बाकी तो काफ़ी देर तक बोल लिया आज मैंने। शायद ये मेरा पहला ही वीडियो है मेरे चैनल पर। जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तब मैंने ये सोचा था कि मैं वॉइस ओवर ही करूँगा, बट वो नहीं हुआ। वो हुआ लेकिन दूसरे चैनल्स पे हुआ, दोस्तों के। और एक गाना था, मतलब एक बहुत पहले गाना बनाया था एनीमे के ऊपर, जब तो अपलोड हुआ था ठीक ठाक, लोगों ने देखा भी था, बट पता नहीं क्यों अब नहीं दिखता। मतलब बहुत पहले से ही नहीं दिखता, डिलीट हो गया या क्या हुआ पता नहीं। मेरे दोस्त का चैनल भी नहीं दिखता, एनीमे डब इंडिया करके ऐसा था। पर हाँ, एनीमे कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग से पार्ट रहा, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं इसका पार्ट हूँ। और सच कहूँ तो मेरी एज अ आर्टिस्ट की जर्नी, मतलब इस जर्नी में एनीमे कम्युनिटी का मुझे काफ़ी साथ मिला। मतलब सच कहूँ तो इसके थ्रू मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों को जानता हूँ, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है बातें करके। और सच कहूँ तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पर हाँ, इसके ऊपर भी अलग से बात करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में, मेरी एनीमे की जर्नी के बारे में। बाकी हाँ, फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो मैं जल्दी मिलूँगा। मैं डेट तो अनाउंस नहीं करूँगा, बट हाँ, नवंबर के एंड से पहले काफ़ी गाने मिलेंगे, पक्की बात है। तो प्लीज़ गुस्सा मत करना मुझ पे। टप टप मैंने करे के सारे पास टप 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 गाने टप रे तारे कास करना पाले साले फास्ट तेज जरे रास्ते किनारे करे ऐसे सब को न पाले। मैंने राज के राज मेरे खास यार फासिल लाख बड़े दूर दिल नूर के पास में लास्ट में आज के ताज में लाश ये आवाज तेरी जान गला सांस आस।